साइड में खड़ी हंटर जिसका नाम गीना था, वो उसे पूछता है क्या तुमने ये सब कुछ किया। तभी वो कहती है नहीं, ये तो काफी ज्यादा मुश्किल काम है, ये मैं नहीं कर सकती और ना ही मैंने किया है। तभी यहाँ पे वो हंटर गर्ल कहती है जिसने जिन्वो को नोटिस किया था कि वो अपनी टेक्निक्स का यूज कर रहा है। तभी वो कहती है कि इसमें किसी ना किसी आउटसाइडर का हाथ तो जरूर है। तभी वो अपने मन में सोचती है और कहती है कि ये अपनी ट्रू आइडेंटिटी क्यों छुपा रहा है। तभी वो गर्ल अपने मन में कहती है कि अगर ये नहीं बता रहा तो मुझे भी चुप रहना चाहिए। तभी यहाँ पे मिस्टर कीहून कहते हैं कि हाँ, मैंने भी नोटिस किया था कि जो हाई आर्क्स थे वो तो काफी अलग तरीके से बिहेव करने लगे थे एकदम से, लेकिन हमने बिना किसी नुकसान के उन सभी को तो हरा ही दिया। तभी एक हंटर बोलता है क्या हमें और भी आगे जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो लगता है कि डंजन आगे जाके तो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि हमारा सामना हाई आर्क से हो चुका है। यहाँ तक कि हमें तो ये भी नहीं पता कि हम डंजन के अंदर जाते जाएंगे तो हमें कौन कौन से बीस्ट मिलेंगे और पता नहीं कैसे कैसे मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं। अभी वहाँ पे सॉन्ग कीहून एक वहाँ पे टैंक हंटर होता है, उससे कहते हैं जैसे कि हम सभी तो जानते ही हैं कि यहाँ पे हाई आर्क्स आए हुए थे, इसीलिए हमें यहाँ पे जो भी कुछ हुआ है वो वाइल्ड गिल्ड मास्टर को बता देना चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्राइक स्क्वाड है वो काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकता है। तो कैसा रहेगा अगर हम यहाँ से चले गए, या फिर हम कुछ दिनों बाद भी आ सकते हैं और हम मेजर्स और हीलर को भी रिक्रूट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे ताकि हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। तभी कीहून कहता है कि मैं तो पहली बार ही यहाँ पे टीम को लीड कर रहा हूँ। तभी वो अपने मन में सोचता है अगर मैं इस रेड को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लूंगा तो मैं सेकंड स्ट्राइक स्क्वाड का ऑफिशियल लीडर बन जाऊंगा, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मुझे सेकंड चांस भी दिया जाएगा। तभी यहाँ पे हम जिन्वो को देखते हैं। जिन्वो अपने मन में सोचते हुए कहता है ये जो डिसीजन है ये इसके लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि हर हंटर चाहता है कि वो डंजन को पूरी तरह से क्लियर कर दे, लेकिन हाँ, अगर ये काफी अच्छा लीडर होगा तो ये चूज करेगा। तभी यहाँ पे मिस्टर कीहून आ जाते हैं और वो कहते हैं चलो ठीक है, हमें चलना चाहिए। तभी यहाँ पे सांगजिन वूवी अपने मन में सोच रहा होता है कि अच्छा लीडर तो यही चूज करेगा कि अभी हमें चलना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि डंजन के अंदर कितने खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, जबकि उनका सामना तो इतने खतरनाक मॉन्स्टर से हो ही चुका है, तो क्या पता आगे जाके उससे भी खतरनाक मॉन्स्टर मिल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अच्छा लीडर तो यही चूज करेगा कि हमें अभी वापस चलना चाहिए। यहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो काफी रिलैक्स कर रहे होते हैं ये बात सुनकर। तभी मिस्टर सॉन्ग कीहून कहते हैं कि मैं इतना बड़ा भी इडियट नहीं हूँ। उसके बाद जब ये लोग डंजन के बाहर जा रहे होते हैं तभी वो सभी देखते हैं डंजन के बाहर जाने वाला रास्ता तो बंद हो गया होता है। तभी वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या बैरियर। तभी वहाँ पे हंटर गर्ल होती है, वो कहती है इस तरह का जादू एडवांस स्पेल का यूज करके ही किया जा सकता है। भी यहाँ पे सांग-कीहून कहते हैं कि जब हम अंदर आए थे तब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन अब तो ये रास्ता ब्लॉक हो चुका है, ऐसा क्यों हुआ, क्या हम इसे रिमूव कर सकते हैं। तभी वो गर्ल कहती है हाँ, हम कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए कुछ टाइम लगेगा। तभी वो गर्ल अपने मन में सोचते हुए कहती है इस डंजन के अंदर ऐसा कुछ तो जरूर है जो कि एडवांस स्पेल को कास्ट कर सकता है, और वैसे भी ये हमारे लिए अच्छी बात ही है कि हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई डाउट भी नहीं है। यहाँ पे जो हमारा स्ट्राइक स्क्वाड है वो इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो डंजन को क्लियर कर दे। और तभी वो अचानक से कुछ सेंस करती है। तभी वो एकदम से देखती है और कहती है क्या ये तो इस डंजन का बॉस है, अरे नहीं। तभी वो जल्दी से गीना को बुलाती है और कहती है मेरी मदद करो, हम लोगों को इस बैरियर को यहाँ से हटाना ही होगा, जल्दी करो जल्दी। तभी वो गीना उसकी हेल्प करने के लिए आ जाती है। तभी यहाँ पे खड़ा हुआ जिन्वो ये सब कुछ देख रहा होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये जो बैरियर है ये तो इतना ज्यादा ताकतवर है और ये तो काफी ज्यादा माना वेव्स को प्रोड्यूस कर रहा है, और जो हंटर्स इसके बारे में नहीं जानते हैं और ना ही कुछ समझते हैं वो भी इस चीज को सेंस कर सकते हैं। यहाँ पे तो कुछ अलग ही हो रहा है। यहाँ पे जो मैजिशियन गर्ल होती है वो अपने मन में सोचते हुए कहती है जब हम डंजन के बाहर थे तब तो माना वेव्स को कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो क्या इसका मतलब ये है कि बॉस अपनी प्रेजेंस को हाइड कर सकता है। यहाँ पे वो बहुत ट्राई करती है, बहुत कोशिश करती है, अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन फिर भी वो बैरियर नहीं टूटता। तभी एकदम से उन लोगों के ऊपर एक कर्स स्पेल होता है जिससे कि जितने भी यहाँ पे मैजिस होते हैं
उन सभी के ऊपर कर्ज लग जाता है और वो सभी के सभी काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं। तभी वो पीछे देखते हैं और वो डर जाते हैं। वो कहते हैं, ओ भाई ये क्या है। हमारा जो स्ट्राइक स्क्वाड है वो 20 हाई लेवल के ऑर्क्स को काफी मुश्किल से हैंडल कर पाया था, लेकिन ये तो अब तो 50 से भी ज्यादा हैं। वो सभी ऑर्क्स उन सभी के सामने आ जाते हैं और वो सारे हंटर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनमें से एक ऑर्क किहुन के पास आता है। तभी यहाँ पे किहुन कहता है कि हम लोग तुमसे नहीं लड़ सकते, अगर हम लड़ेंगे भी तो हम मारे ही जाएंगे। तभी यहाँ पे पीछे खड़ा हुआ जो टैंक होता है वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि यहाँ पे अगर मिस्टर चॉय या फिर चाहिन होती तो हम लोग तो कुछ और ही सिचुएशन में होते। तभी वहाँ पे ऑर्क बोलता है, सुनो इंसान, मैं कार गलन हूँ और मैं तुमसे मिलना चाहता था। तभी ये सब कुछ देख के मैजिशियन हंटर गर्ल से पूछती है, ऑर्क जो कि हमारी लैंग्वेज बोल सकता है, क्या ये कोई मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। तभी वो मैजिशियन गर्ल बोलती है, ये तो सिर्फ एक पपेट है, यहाँ पे तो कोई और ही है जो कि इसके थ्रू हमसे बात कर रहा है। तभी यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग किहुन कारगलन से बोलते हैं, कारगलन तुम ही हो ना जिसने इस रास्ते को ब्लॉक किया है। तभी वो बोलता है, हाँ मैं वही हूँ, और इंसानों के पास तो इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि मेरे बनाए हुए बैरियर को वो तोड़ सके। भी सॉन्ग किहुन उससे पूछते हैं कि क्या डंजन के अंदर कोई ऐसा मैजिक बीस्ट है जो कि तुमसे भी ताकतवर हो। ये सुन के तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरे खिलाफ खड़ा हो सके, और यहाँ पे तो बस ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरे सोल्जर्स के हाथों से बनना चाहते हो कि मेरे हाथों से। तभी यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग किहुन कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी यहाँ पे जिनवू जो कि ये सब कुछ देख रहा होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार ये लोग करना क्या चाहते हैं। कहीं ये प्लानिंग तो नहीं कर रहा कि ये बॉस के साथ नेगोशिएशन करेगा और कोशिश करेगा कि ये यहाँ से जिंदा वापस चला जाए। यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग किहुन भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और अपने मन में कहते हैं, हमारे पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। भी वो लोग सांग जिनवू से कहते हैं कि जिनवू। तभी जिनवू कहता है, हाँ बोलिए। तभी वो बोलता है कि जिनवू, जैसे ही हम बॉस को देखेंगे उसके ऊपर हम लोग सरप्राइज अटैक कर देंगे और इसी के बीच में तुम यहाँ से बच कर निकलने का रास्ता ढूंढ लेना और तुम मेन स्ट्राइक स्क्वाड से कांटेक्ट करना। तभी जिनवू कहता है, लड़ाई तो तब तक खत्म ही हो चुकी होगी जब तक कि यहाँ पे बैकअप आएगा। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि सभी लोग यहाँ पे अपनी जिंदगी दांव पे लगाए ताकि वो इस बॉस को हरा सके। तभी सांग किहुन कहते हैं कि हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो तो इस गेट को क्लोज करना है। हमारा गोल ये नहीं है कि हम इस डंजन से बाहर जिंदा जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे ऊपर काफी सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, इसीलिए हमें ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। तभी वो हंटर गर्ल जिनवू के पास आती है और कहती है, जिनवू तुम मेरा एक काम कर दोगे। जिस पर वो कहती है कि मैं ये नोट्स तुम्हें दे रही हूँ, अगर तुम यहाँ से सेफली बाहर निकल जाते हो तो तुम ये नोट्स मेरी फैमिली को दे देना। तभी बाकी लोग भी उसे कहते हैं कि जो तुम्हारी जॉब थी वो तो एक पोर्टर की थी, तुम्हें तो यहाँ पर इस चीज के लिए ट्रेन नहीं किया गया है, इसीलिए तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाना ही होगा। तभी जिनवू कहता है कि फिलहाल मैं इस डायरी को अपने पास ही रखूंगा, लेकिन वो कहता है कि मैं वो नहीं हूँ जो इस डायरी को डिलीवर करेगा। तो मेरे हिसाब से आपको पता लग ही गया होगा कि जिनवू यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। असल में जिनवू यहाँ पे रहेगा और इन सभी को जिंदा वापस लेकर जाएगा। ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको जानना है कि जिनवू अब क्या करेगा और कैसे करेगा तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।